स्कॉर्पियो की दिशा में काफी मिलते जुलते हालात मिले। दो जंगें देखने को मिली 1965 में और 1971 में। इस पीरियड में भी दो दफा जंग हुई, एक तो अभिनंदन वाली और अभी एक हालिया में जो हुई थी, जिसमें हथियारों का जिक्र बहुत ज्यादा हुआ, खासतौर राफेल का। इस दिशा में तरमीम कोई नहीं हुई थी, लेकिन इस दफा दो तरमीम हुई, 26वीं और 27वीं। सेक्रेटेरिएट की दिशा में आइन 73 का आइन बना गया था। तो अब देखते हैं कि सेक्रेटेरिएट की दिशा भी सेम चलती है, क्योंकि काफी उस वक्त के जो वजीर आजम थे उन्हें फांसी पर लटकाया गया था। उस वक्त के वजीर आजम जो स्कॉर्पियो की दिशा में बने थे और सेक्रेटेरिएट की दिशा में उन्हें अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे जो हमने चर दिशा से आपको सिलसिला बताने की शुरू किया था कि दिशा एक वंशोत्तरी दिशा होती है जो कि वीनस की चल रही है, और चर दिशा जो है वो फिक्स नहीं होती। ये हर चार्ट में डिफरेंट मुख्तलिफ होती है, सबके लिए मुख्तलिफ होती है। और चर दिशा जो है वो ज़ोडिक साइन की होती है। वंशोत्तरी दिशा जो है वो प्लैनेट्स की दिशा होती है, और चर दिशा जो है वो ज़ोडिक साइन के। इसलिए मैंने आपको बताया था स्कॉर्पियो में की दिशा चली, और वो 1965 से भी 72 तक भी, और 2018 से लेकर उसमें थोड़ा सा महल कुछ मेरे से भी कोई गलती होगी। उसमें जो एग्जैक्ट टाइम था वो मैं आपको बता देता हूँ। 12 अगस्त 2025 को स्कॉर्पियो की दिशा खत्म हो रही है, यानी अगले महीने 12 अगस्त 2025 को जो स्कॉर्पियो की दिशा शुरू हुई थी 2018 से लेकर 2025 तक, वो खत्म हो रही है। उसके बाद सेक्रेटेरिएट की दिशा शुरू हो रही है। अब हालात आपके सामने, बल्कि आज मैं कोशिश करूंगा कि उसका स्क्रीनशॉट भी आपको जो है वो दिखाऊं, ताकि आप खुद भी जज कर लें और वो टाइम नोट कर लें कि कितना इम्पोर्टेंट, कितना चीज़ें रिलेट हुई हैं और कैसे कैसे हालात चले, और सब कुछ वही चीज़ें होती रही हैं। क्योंकि इसी दिशा में उससे पहले वाली जो दिशा थी डेफिनेटली 58 में बने हैं अयूब साहब। तो अब ये स्कॉर्पियो दिशा में फील्ड मार्शल साहब, जो सेकंड पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। तो अब ये उस वक़्त भी एक सूरत हाल ख़राब थी, इलेक्शन कोई और जीता, वो आज भी वही सिनेरियो। ऐसा लगता है कि दोबारा रिपीटेड चीज़ें जो है टेलीकास्ट वही चीज़ें हो रही हैं। बांग्लादेश में प्रॉब्लम ये थी कि उधर हमारा ज़मीनी कोई रास्ता नहीं था, समुंदर के थ्रू रास्ता था। इधर हमारे बलूचिस्तान और केपीके में ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो कि शायद वो चीज़ रिपीट ना हो जो कि 1971 में हुई थी। अब वो 1971 का भी चार्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो 16 दिसंबर से मैंने लगाया है। तो उसमें भी जो राहु था जो है वो कैप्रिकॉर्न में था, और केतु जो था वो कैंसर में था, और जुपिटर के नक्षत्र से। जाहिर बात है कि 16 दिसंबर को थोड़ी वाक़या हुआ, एक लंबी दौड़ के बाद ये चीज़ सारा कुछ हुआ। तो पुष्य नक्षत्र वो जुपिटर के नक्षत्र में था, और सैटर्न जो था वो टॉरस में कृतिका के नक्षत्र पर, और जुपिटर जो है ज्येष्ठा, यानी वो भी जुपिटर के नक्षत्र से होके उधर आया था, स्कॉर्पियो में था। क्योंकि स्कॉर्पियो के 3-20 डिग्री जो शुरू की है उसमें जुपिटर का नक्षत्र ही होता है, विशाखा। अब बड़ा इम्पोर्टेंट थे उस वक्त यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। यूरेनस चित्रा नक्षत्र पे जो कि मार्स का था, नेपच्यून अनुराधा जो कि सैटर्न का नक्षत्र था, प्लूटो उत्तरा फागलेनी जो कि वीनस का नक्षत्र था।
तो ये सूरत हाल उस वक्त थी और अब भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की चल रही है। आजकल जैसे 2 प्लेनेट कंबस्ट होके चल रहे हैं। मार्स फलक का 8वें घर का मालिक है। 8वां घर जिंदगी का भी घर होता है। 8वें से 8वें का मालिक मरकरी होता है। वो दोनों एक ही घर में, फलक के 8वें घर में बैठे और दोनों कंबस्ट है। अब दोनों का कंबस्ट होना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है और ये आने वाले 10 दिन जो है ये बहुत ही डिफिकल्ट हो सकते हैं, बहुत मुश्किल। फिर उसके साथ सन भी आ गए है 17 नवंबर को, यानी कि अब 3 प्लैनेट्स का ये योग बन गया है, सन और मार्स का। कुछ लोगों के लिए तो बहुत है, लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ पे 2 आतिशी बुर्ज, सॉरी आतिशी बुर्ज तो नहीं है, बुर्ज तो वाटर एलिमेंट है, 2 आतिशी प्लैनेट मार्स और सन का इकट्ठा होना, ये भी टेंशन की बात है। खास तौर पर मरकरी मार्स का कंबस्ट होना, मीडिया से रिलेटेड लोग बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक वाकया भी हुआ है कि एक एंकर थे, मैं उनका नाम तो मुझे याद नहीं कौन है, लेकिन उनके साथ वाकया हुआ। इसी तरह मार्स का ताल्लुक जो है डॉक्टर से है, बुचर से है, सिक्योरिटी इदारों से है। बड़ा ये मुश्किल तरीन टाइम है उनके लिए, लिख रहे मीडिया से रिलेटेड लोगों के लिए, कम्युनिकेशंस का जो काम करते हैं उनके लिए ये बड़ा ही मुश्किल तरीन टाइम है। अभी कह लें कि सन योर फादर, मार्स योर ब्रदर और मरकरी योर सिस्टर, यानी बहन भाई की भी लड़ाई हो सकती है, बाप बेटे के, बाप और भाई की भी लड़ाई हो सकती है और बेटी के साथ भी हो सकती है। बड़ा केयरफुल वाला टाइम है। यहाँ पे जितना ज़्यादा केयरफुल होकर रहेंगे। अब मरकरी रेट्रोगेट भी, ऊपर से कंबस्ट, डिसइंफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा फैलना। आज मैं भी थोड़ा सा देख रहा टीवी पे खबर आ रही थी खान साहब के बारे में कि ये कोई महल कोई गोरा है, कोई मरा होगा, उसका स्कैंडल से बड़ा था कि वो टीनेजर लड़कियों के साथ उसके स्कैंडल्स वगैरह, जैसे मैंने आपको कहा था सेक्स स्कैंडल्स वगैरह आएंगे। वीनस भी जो है अब जुपिटर के नक्षत्र पे आएगा तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा वो कि जी वो निज़ाम के लिए इमरान खान खतरा था, ये निज़ाम के लिए, वो कौन सा निज़ाम, इसके बारे में बात नहीं हो रही थी। हाँ वो खतरा था, डेफिनेट खतरा है उस निज़ाम को जिसको ये कब्जा करके बैठे हैं, उस निज़ाम को वाकई खतरा था और उसने सच भी बोला। उसमें बहुत से नाम लिए, तुर्की के सदर का भी लिया, चीन का भी लिया और बहुत से लोगों का नाम लिया। तो खतरा तो था निज़ाम के लिए, जैसे मैं बहुत पहले से कह चुका था कि निज़ाम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि पार्टी तो सिर्फ 2 ही होती हैं, एक अल्लाह की पार्टी और दूसरी शैतान की पार्टी, और तीसरी कोई पार्टी नहीं होती। तीसरा तो वर्ड ही कोई नहीं। अब चीजें सन का स्कॉर्पियो में आना, फलक के 8वें घर में आना, सैटर्न के साथ भी ट्राइंग, जुपिटर देख भी रहा है और ट्राइंग में भी है, तो चीजें मुश्किल तरीन है। फिर वीनस ने भी इधर आ जाना, वीनस भी इधर ही आएगा, तो चीजें आगे मुश्किल है। चीजों में बहुत तेजी से बदलाव, क्योंकि अब जो दिशा है अगर हम देखें तो स्कॉर्पियो में सेजिटेरियस की दिशा जो है वो अपना जो माजी में थी वो 13 अगस्त थी और फ्यूचर में जो है अब ये ख़त्म हो जाएगी। सॉरी मैं थोड़ा डेट गलत बता गया हूँ, तो मैं आपको दोबारा एक्यूरेट कर देता हूँ। स्कॉर्पियो की शुरू हुई है, अब ये ख़त्म होगी 12 अगस्त 2025 को, यानी कि अगले महीने की 8 तारीख को ये दिशा ख़त्म हो जाएगी, सेजिटेरियस की दिशा शुरू हो जाएगी। सेजिटेरियस को अगर लगन बनाए, क्योंकि यहाँ पे जिसकी दिशा होती है उसका लगन को ज़्यादा प्रेफर करना पड़ता है। जैसे स्कॉर्पियो की दिशा थी तो स्कॉर्पियो की दिशा में ये 9th हाउस में सारे कुछ आके थे, तो 9th हाउस जो है वो अदलिया का भी होता है, और आपने देखा कि किस तरह यहाँ पे तरमीम्स वगैरह होती नहीं, सारा कुछ होता रहा और बहुत कुछ लॉ से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिली। अब जब स्कॉर्पियो की दिशा शुरू होगी, जब स्कॉर्पियो की दिशा कह लें कि दिशा शुरू होगी, तो उसमें आप ये देखेंगे कि 8वें घर में सारे प्लैनेट आ जाएंगे। सैटर्न भी 8वें घर में, सन भी 8वें घर में, मरकरी भी 8वें घर में, वीनस भी 8वें घर में। बाय बर्थ चार्ट की बात करो, जुपिटर जो है वो 11th में आ जाएगा, और मार्स जो है वो 6ठे घर में आ जाएगा, सॉरी 7th हाउस में आ जाएगा, और मून भी 7th हाउस में आ जाएगा।
राहु छठे और 11वें में, छठे और 12वें में राहु, छठे में राहु और 12वें में केतु हो जाएगा। तो यहाँ 8वां घर फुली एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब ये जब 8वां घर है फुली एक्टिवेटेड होगा, यहाँ पे सैजिटेरियस की दिशा में कैंसर बनता है और सैजिटेरियस की दिशा शुरू होगी। अब जब सैजिटेरियस की दिशा शुरू होगी तो पहले तो सैजिटेरियस की दिशा शुरू होगी, उसके बाद जो है दूसरी दिशा जो है शुरू होगी। ठीक है, अब इसमें बड़ा एक रोल है कि प्लैनेट्स जो हैं यहाँ पे हाउसेस की दिशा शुरू होती है, प्लैनेट्स की नहीं होती। उधर वीनस में भी अगर हम देखें, वीनस में मरकरी 19 अक्टूबर 2026 को वीनस में मरकरी की दिशा खत्म हो जाएगी। जो मरकरी जो है पाकिस्तानी चार्ट में एक तीसरे और छठे घर का मालिक है और वीनस मार्केश है, 7th लॉर्ड है और क्या नाम है, सेकंड का लॉर्ड है। दोनों मार्केश कहलाते हैं। तो ये दोनों जो मार्केश होंगे, इधर चार दिशा जो है वो भी चेंज हो रही है जुपिटर की। तो अब यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर होती हुई नज़र आएंगी यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें बहुत आसान लग रही हैं वो इतनी आसान है ही नहीं। आपको चीज़ें मुश्किल तरीन होती चली जाएंगी और ख़ासतौर पर जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए बहुत कुछ होगा। और यहाँ पर जो प्लैनेट सैटर्न ने 27 नवंबर को सीधा होना और पाकिस्तान के 12वें घर में, 12वां घर फॉरेन पॉलिसी का होता है। जुलाई से ये रेट्रोग्रेड हुआ है, तो काफ़ी कुछ आपने देखा कि इस जुलाई में जो है काफ़ी फेवर्स अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को देखने को मिली। जब ये सीधा होगा, क्या फेवर्स फिर भी उसी तरह मिलेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। क्योंकि जब सैटर्न ने सीधा होना है, क्योंकि जब कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो पिछले घर की तरफ जरूर देखता है। तो पिछला घर भी उसका अपना घर था, जहाँ पर राहु 22 को जो है वो भी अपने ही नक्षत्र पे आ जाएगा। तो चीज़ें काफ़ी हद तक बदल रही, चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक उसमें तब्दीली देखने को मिलेगी। जैसे अब लग रहा है कि बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग हो गया है, बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर सा छुपा हुआ है। वो मरकरी कंबस्ट भी, रेट्रोग्रेड भी, 8th हाउस में भी, 8वें से 8वें में दोनों का कंजक्शंस, तो खौफ कहीं ना कहीं जरूर है। क्योंकि मार्स एक लंबे अरसे के लिए कंबस्ट भी है और प्रॉब्लमेटिक भी है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट दौरा जो है वो सऊदी अरब के किंग का भी होगा अमेरिका में, और इधर इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि 27 अगस्त के बाद से, 27 नवंबर के बाद से इंडिया के साथ अमेरिका की काफ़ी अच्छी दोस्ती शुरू ना हो जाए। 27 नवंबर के बाद अगले 15-20 दिन के अंदर देखेंगे चीज़ें काफ़ी तेज़ी के साथ बदलती हुई आपको नजर आएंगी। तो निज़ाम के लिए मुश्किल घड़ी अब है, और मरकरी जब कंबस्ट है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा हुकूमत को, बहुत सोच समझ कर। यहाँ पे एग्रेसिव में लिया गया कोई भी कदम, अभी देखा ना जल्दबाजी में कुछ चीज़ें हुई वो नेगेटिव होती चली जा रही। तो यहाँ जल्दबाजी में कदम उठाया हुआ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है यहाँ पर। तो चीज़ें जो है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि सैटर्न ने तो अब इधर रहना, क्योंकि सैटर्न जो है 2020 से पाकिस्तानी चार्ट में देखे तो 10वें फलक के 10वें घर में आया था और बाकी तमाम प्लैनेट के साथ उसने कम्बिनेशन बनाया हुआ था। सैटर्न अपने घर में आया और 5 साल अपने घर में रहा, उसे दुनिया का नक्शा बदल दिया बिजनेस का। बिजनेस बेहतर होने के बजाय बिजनेस नीचे गए और गुर्बत की सतह नीचे आई, और जो पहले से अमीर थे या अमीर पिटे हुए थे उनको दोबारा बूम मिला। तो चंद हाथों तक चीज़ें रहीं। अब सैटर्न जो है वो पाइसेस में जुपिटर के नक्षत्र पे है। वो आपको बताया कि जुपिटर का नक्षत्र पाकिस्तान के लिए तो खैर अच्छा नहीं है, वो दुनिया के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम है। जब ये अपने नक्षत्र पे आएगा और मरकरी के नक्षत्र पे आएगा तो कुछ रिलीफ ज़रूर जो है वो दुनिया को देखने को मिलेगा, और कुछ बड़े लोगों के ऊपर बड़े हाथ
ज़रूर डलेंगे, जो कि काफ़ी मुश्किलात दुनिया भर में एक बड़ी पैदा हो जाएगी। कुछ हालात और सिनेरियो की इस तरफ चल पड़ेंगे जो कि आज आपको इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ें जो हैं वो आपको दिखेंगी, नजर आएंगी। कुछ लोग ठंडे हैं, वो बर्फ़ हैं, वो बर्फ़ ही रहेंगे, जो मर्जी हो जाए। वो सियाचिन ग्लेशियर की बर्फ़ है, वो बर्फ़ ही रहेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।